जी, कैसे हैं आप? आज हम जानने वाले हैं कक्षा 9 के तीसरा अध्याय अफवाह स्वरूप। अफवाह स्वरूप को जानेंगे और इसके फैलाव को भी समझेंगे कि किस तरह ये फैला हुआ है और इसके सवाल जवाब की ओर हम चलते हैं। तो चलते हैं सवाल जवाब की ओर। सवाल नंबर 1 कह रहा है, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? लक्ष्मी सागर झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो सवाल नंबर 1 का जवाब नंबर सी कह रहा है बिहार में। लक्ष्मी सागर झील बिहार में स्थित है। सवाल नंबर 2 कह रहा है, जिनमें से कौन लवणीय झील है? यानी लवणीय झील जो नमकीन झील है वो कौन झील है? तो 2 का सी कह रहा है सांभर झील। सांभर झील जो है वो लवणीय झील है। सवाल नंबर 3 कह रहा है, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? यानी गंगा नदी पर गांधी सेतु जो है वो किस शहर के निकट अवस्थित है? तो सवाल नंबर 3 का सी कह रहा है पटना। पटना शहर में अवस्थित है, जो पटना और हाजीपुर को जोड़ती है। सवाल नंबर 4 कह रहा है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? यानी कौन ऐसी नदी है जो कहाँ से बहती है? वो भ्रंश घाटी से होकर के बह रही है, अब बहती है। सवाल नंबर 4 का सी कह रहा है तापी। तापी नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। सवाल नंबर 5 कह रहा है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? यानी प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है तो कौन सी नदी है? सवाल नंबर 5 का बी कह रहा है गोदावरी। गोदावरी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती है। सवाल नंबर 6 कह रहा है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? यानी सिंधु जल समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था? तो सवाल नंबर 6 का सी कह रहा है 1960 ईस्वी को। 1960 ईस्वी को सिंधु जल समझौता हुआ था। सवाल नंबर 7 कह रहा है, सांगपो। सांगपो किस नदी का उपनाम है? यानी सांगपो जो है वो किस नदी को सांगपो की संज्ञा दी जाती है? तो सवाल नंबर 7 का बी कह रहा है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को जो है सांगपो के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 8 कह रहा है, इनमें से गर्म जल यानी इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन है? यानी गर्म जल का जलप्रपात जो है झरना जो है वो कौन सा है? 8 का सी कह रहा है ब्रह्मकुंड। यानी ब्रह्मकुंड जो है वो गर्म जल का जलप्रपात कहलाता है। सवाल नंबर 9 कह रहा है, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यानी कोसी नदी जो है जो बिहार का शोक कहलाता है उसका कहाँ से वो निकलता है, वो है ना, कहाँ से वो निकलती है? तो कहने मतलब है कि सवाल नंबर 9 का सी कह रहा है गोसाई धाम। गोसाई धाम से जो है इसका उद्गम स्थल है। सवाल नंबर 10 यहाँ पे गायब है। सवाल 11 देखिए। सवाल 11 कह रहा है, किस प्रदेश का अफवाह तंत्र, यानी कौन ऐसा प्रदेश इसका अफवाह तंत्र जो है वो निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? यानी अफवाह तंत्र जो निर्भर करता है, तो देखिए वो सवाल नंबर ए बी सी यानी यहाँ तीनों के तीनों होगा, तो इसका डी ऑप्शन होगा। डी कह रहा है धरातली रचना, है ना। बी कह रहा यानी ए कह रहा धरातली रचना, बी कह रहा भूमि की ढाल, सी कह रहा जल की प्राप्ति। इनमें सभी यानी किसी प्रदेश का अफवाह तंत्र जो है, कोई प्रदेश का अफवाह तंत्र जो फैलाव होता है वो धरातली रचना पे निर्भर करता है, भूमि की ढाल पर निर्भरता करता है यानी निर्भर करता है, और जल की प्राप्ति पर निर्भर करता है। इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। सवाल नंबर 12 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अफवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? यानी कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अफवाह प्रतिरूप की प्रणाली को क्या है वो दर्शाती है और दर्शाता है? सवाल नंबर 12 का बी कह रहा है द्रुमाकृतिक। द्रुमाकृतिक जो है वो इस चीज को दर्शाता है। सवाल नंबर 13 कह रहा है, लोनार झील किस भारत के किस राज्य में स्थित है? यानी लोनार झील जो है वो भारत किस राज्य में स्थित है? तो सवाल नंबर 13 का बी कह रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है। सवाल नंबर 14 कह रहा है, वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? देखिए वुलर झील जो है, वुलर झील वो किस राज्य में स्थित है? सवाल नंबर 14 का ए कह रहा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है वो वुलर झील स्थित है। सवाल नंबर 15 कह रहा है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? जो नर्मदा नदी जो है उसका उद्गम है तो कहाँ से है? सवाल नंबर 15 का सी कह रहा है अमरकंटक। अमरकंटक से जो है नर्मदा नदी निकलती है। सवाल नंबर 16 कह रहा है, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? देखिए बिहार का शोक जो है वो सवाल नंबर 16 का डी कह रहा है कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सवाल नंबर 16 कह रहा है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है भारत जो पूर्वी राज्य है वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? 17 का डी कह रहा है दिहांग। दिहांग है ना, दिहांग के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। सवाल नंबर 18 कह रहा है, यमुना नदी का स्रोत यमुनोत्री इनमें से कहाँ स्थित है? देखिए यमुना नदी का जो स्रोत है यमुनोत्री कहाँ स्थित है? तो सवाल नंबर 18 का डी कह रहा है महान हिमालय में। महान हिमालय मध्य हिमालय के ऊपर जो होगा वो महान हिमालय कहलाएगा। महान हिमालय की नदियाँ जो है यमुना नदी का स्रोत वहीं से निकलता है ना, लेकिन यहाँ पे निकलती है। सवाल 19 कह रहा है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? देखिए दक्षिण गंगा जो है वो किस नदी को कहा जाता है? तो 19 का ए कह रहा है गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। सवाल नंबर 20 कह रहा है,
झारखंड स्थित तिलैया बांध किस प्रकार की बांध है? यानी तिलैया बांध जो है जो कहाँ है, वो झारखंड में स्थित है। वो किस प्रकार की बांध है? तो हमने 20 का बी करा, धनसान घाटी, यानी धनसान घाटी की बांध जो है वो झारखंड में स्थित जो है तिलैया बांध जो है धनसान घाटी की में स्थित है, उस तरह की बांध है। सवाल नंबर 21 कह रहा कांवड़ पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? कांवड़ पक्षी विहार जो है वो यहाँ बेगूसराय में स्थित है। सवाल नंबर 21 का ए कह रहा है बेगूसराय में। सवाल नंबर 22 कह रहा है गंगा कार्य परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? गंगा नदी की सफाई में वो कब शुरुआत हुआ था गंगा नदी की सफाई योजना? तो 22 का बी कह रहा है 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में जो है गंगा कार्य परियोजना शुरू हुआ था। सवाल नंबर 23 कह रहा है टिहरी परियोजना का विकास किस नदी पर हुआ था? टिहरी परियोजना का जो विकास हुआ था तो किस नदी पर हुआ था? 23 का ए कह रहा है भागीरथी, यानी भागीरथी के नदी पर हुआ था टिहरी परियोजना। सवाल नंबर 24 कह रहा है इनमें कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? यानी 4 नदी का ऑप्शन दिया हुआ है, नर्मदा, मांडवी, जुआरी और तुंगभद्रा। तो ऑप्शन 4 का डी कह रहा है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है, बल्कि जुआरी, मांडवी और नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है। सवाल नंबर 25 कह रहा है दक्षिण पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली कौन सी नदी है? देखिए दक्षिण पठार से आकर के यानी महाराष्ट्र की तरफ से आकर के सीधे किससे मिल जाती है? गंगा मिल जाती है। कहने मतलब महाराष्ट्र हो मध्य प्रदेश से होते हुए जो है वो उधर से आकर के कहाँ मिल जाती है? वो इसमें मिल जाती है। तो देखिए इसका सवाल नंबर 25 का सी कह रहा है सोन नदी। सोन नदी जो है वो दक्षिण पठार से आकर सीधे किसे मिल जाती है? तो गंगा नदी में मिल जाती है। सवाल 26 कह रहा है सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था? देखिए सिंधु जल समझौता जो हुआ था वो कब हुआ? तो 26 का ए कह रहा है 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता हुआ था, वो 1960 ईस्वी में हुआ था। सवाल नंबर 27 कह रहा है इनमें कौन जल विभाजक नहीं है? देखिए कौन ऐसा जल है जो बंटवारा नहीं हुआ है? तो देखिए यहाँ पूर्वी घाट का जो जल है वो विभाजक नहीं है। सवाल नंबर 28 कह रहा है ये यहाँ पे गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? देखिए गंगा नदी जो निकलती है तो कहाँ से निकलती है? तो 28 का बी करा गोमुख से। गोमुख जो है गोमुख धाम से, वहीं से गोमुख से गंगा नदी की उत्पत्ति होती है। सवाल 29 कह रहा है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम को क्या कहा जाता है? देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जो संगम है जहाँ मिलान होती है उसे क्या क्या कहा जाता है? तो 29 का बी कह रहा है मेघना। देखिए जहाँ गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जब मिलती है वहाँ उस जगह को क्या बोलते हैं? मेघना कहा जाता है। सवाल नंबर 30 कह रहा है पटना किस नदी के प्राकृतिक तट पर स्थित है? ये पटना शहर जो है वो किस नदी के प्राकृतिक तटबंध पर स्थित है? तो सवाल नंबर 30 का डी कह रहा है गंगा नदी। गंगा नदी के तट पर जो है प्राकृतिक तटबंध पर स्थित कौन है? तो पटना शहर है। सवाल नंबर 31 कह रहा है भागीरथी देवप्रयाग में किस नदी से मिलती है? भागीरथी जो है वो देवप्रयाग में किस नदी से जाकर मिलती है? 31 का ए कह रहा है अमर है ना अलकनंदा से। किससे मिलती है? अलकनंदा से। अलकनंदा से भागीरथी देवप्रयाग में जाकर के मिल जाती है। सवाल नंबर 32 कह रहा है गंगा नदी किस स्थान पर पहाड़ से उतरकर मैदान में प्रवेश करती है? यानी गंगा नदी जो है कौन सा जगह जहाँ कहाँ से उतरती है? पहाड़ से उतर करके कहाँ प्रवेश करती है? मैदान से। तो 32 का बी कह रहा है हरिद्वार। हरिद्वार से जो है वो पहाड़ से उतर करके और कहाँ चल जाती है? वो मैदान में आ जाती है। सवाल नंबर 33 कह रहा है इलाहाबाद जो अब जो है प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज में गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है? मतलब इलाहाबाद में जो है यानी प्रयागराज में गंगा नदी कौन सी नदी मिलती है? तो 33 का सी कह रहा है यमुना नदी। यमुना नदी जो है इलाहाबाद में आकर के मिल जाती है, जो प्रयागराज कहलाता है। सवाल नंबर 34 कह रहा है गोसाई धाम से इनमें से कौन सी नदी निकलती है? यानी गोसाई थान लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन इसको धाम पढ़ेंगे। गोसाई यानी कि गलत टाइपिंग कर दिया। गोसाई धाम से कौन सी नदी निकलती है? 34 का बी कह रहा गंडक नदी जो है गोसाई धाम से निकलती है। सवाल 35 कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की जो उत्पत्ति जो होती है वो कहाँ से होती है? तो 35 का सी कह रहा मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति होती है। सवाल नंबर 36 कह रहा है भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? तो 36 का ए कह रहा है गंगा। देखिए यहाँ पे देखा जाए तो गंगा नदी की जो लंबाई के हिसाब से गंगा नदी यहाँ पे धारा के हिसाब से सबसे ब्रह्मपुत्र बन जाती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है पाकिस्तान ये क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो चीन से होते हुआ यहाँ तक यहाँ तिब्बत से होते हुए यहाँ पहुँचती है। लेकिन अकेला भारत में अगर हम बात करें तो गंगा नदी जो है अपने भारत में सबसे लंबाई के हिसाब से, तो इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन नदी कहलाती है? तो गंगा नदी कहलाती है, जो 25 से 10 किलोमीटर तक लंबा है। यानी अब आप बढ़ करके 25 से 25 किलोमीटर हो चुका है। सवाल नंबर 37 है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा इनमें से कौन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो कौन है? तो 37 का डी कह रहा है गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है।
सवाल नंबर 38 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी धानसान घाटी से होकर बहती है? धानसान घाटी से होकर बहने वाली कौन नदी है? तो 38 का बी कह रहा है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वो धानसान घाटी से होकर बहती है। सवाल 39 कह रहा है तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो 39 का जो है ए कह रहा है, ए कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है वो जो है इसकी सहायक नदी है। किसकी नदी है? तो तुंगभद्रा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है? तो किस नदी की सहायक नदी कौन है? तो तुंगभद्रा नदी जो है इसके साथ देने वाली है। किस नदी को साथ देने वाली है? सवाल नंबर 40 कह रहा है अहमदाबाद किस नदी किनारे स्थित है? तो अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद शहर वो जो है सवाल नंबर 40 का डी कह रहा है साबरमती। साबरमती के नजदीक जो है अहमदाबाद शहर स्थित है। यानी साबरमती आश्रम भी है और साबरमती नदी भी है। साबरमती यानी साबरमती नदी के बगल में अहमदाबाद शहर स्थित है। सवाल नंबर 41 का अहमदाबाद के बगल में ही जरा हट के ही जो है गांधीनगर है वहाँ पे। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि अहमदाबाद से हटा हुआ इस नया शहर बसाया गया है गांधीनगर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ सवाल आपका सवाल के हिसाब से डी है साबरमती। यानी अहमदाबाद किस नदी किनारे स्थित है? तो साबरमती के नाम से जो नदी है उस वहीं पे स्थित है अहमदाबाद शहर। सवाल नंबर 41 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है? एस्चुअरी का निर्माण करती है, कौन नदी करती है? तो 41 का सी कह रहा है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है एस्चुअरी का निर्माण करती है। सवाल नंबर 42 का इनमें से कौन झील कश्मीर में स्थित है? यानी कौन ऐसा झील है जो कहाँ स्थित है? कश्मीर में स्थित है। तो सवाल नंबर 42 का डी कह रहा है डल झील जो है, डल झील वो कहाँ है? वो कश्मीर में स्थित है। सवाल नंबर 43 कह रहा है कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? यानी कौन ऐसा नदी है कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। तो आपका इसको आंसर बताना है आपको। इसका आंसर जो होगा वो आप बताइए कौन नदी अरब सागर में गिरती है। तो इसका आपका ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी। चलिए सवाल नंबर 44 देखिए। सवाल नंबर 44 कह रहा है लूनी किस राज्य की नदी है? लूनी जो है वो किस राज्य की नदी है? तो लूनी किस राज्य की नदी है? तो 44 का आपका सी कह रहा है राजस्थान की। राजस्थान राज्य की नदी जो कौन नदी है वो लूनी नदी है। लूनी नदी राजस्थान राज्य की नदी है। सवाल 45 कह रहा है इनमें किस झील का ना जल खारा नहीं है? यानी कौन सा झील है जिसका जल क्या नहीं है? खारा नमकीन नहीं है। तो क्या 45 का सी कह रहा है कोलेरू। कोलेरू का जो है जल जो है नमकीन नहीं है। बाकी चिल्का पुलकित और बेम्बानद बेम्बनाद ये सब झील खारा है, लेकिन कोलेरू का झील खारा नहीं है। सवाल नंबर 46 कह रहा है महात्मा गांधी सेतु पटना को किस तरह से जोड़ता है? तो पहले ही बता दिए थे आपको। 46 का डी कह रहा है हाजीपुर से जोड़ता है। सवाल 47 कह रहा है कौन झील हिमालय से संबंधित नहीं है? कौन सा झील है जो किससे संबंधित नहीं है? तो पुलकित झील जो है यानी पुलिकट झील वो हिमालय से संबंधित नहीं है। सवाल 48 कह रहा है कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा सहायक नदी नहीं है, वैगाई नदी जो है गंगा सहायक नदी नहीं है। आपको इससे कैसा लगा इसके बारे में आप अच्छी तरह से हमें बता